जेकेएसएसबी पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान के लिए हमने डिमांड की थी दिन अव्वल कि इस मामले में तहकीकात होनी चाहिए। जेकेएसएसबी ने इस मामले में एक ऑर्डर जारी किया है कि बिल्कुल इस मामले में तहकीकात होगी और जो कैंडिडेट्स ने एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके साथ रवैया गलत इख्तियार किया गया है और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिला है। इस मामले में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो चेयरपर्सन है उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कि इस मामले में इंक्वायरी होगी, प्रोब होगा, तहकीकात होगी कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं क्या ये सही है या गलत है। इस मामले में कुछ लोगों को इस मैटर की पूरी जिम्मेवारी दी है और उन्हें कहा है कि कुछ टाइम दिया जाए और इस टाइम बाउंड के अंदर इस पूरे मामले की छानबीन की जाए कि आखिरकार जिन बच्चों को टेलीकम्युनिकेशन में, फोटोग्राफी में 80-90 मार्क्स हैं, सेम उन्हीं बच्चों को क्यों आईआरपी या बाकी जो लिस्ट आउट हुई है आर्म्ड की उसमें कम मार्क्स हैं। हालांकि आज हम अपने जर्नलिज्म से खुश हुए हैं, आज मैं मुतमईन हुआ हूं, आज मुझे यह महसूस हुआ है कि सच में ही मेरी खबर का असर पड़ता है। आज से पहले मैं खुद को हल्के में लेता था, लेकिन आज मुझे लगा कि वाकई में मैंने 2 दिन कंटिन्यूसली इस पर रिपोर्टिंग की और आज सुबह 11 बजे मैंने इस पे रिपोर्ट की कि वाई एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट। एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना चाहिए इस पे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आके क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए। और शाम होते होते दोपहर के समय यह ऑर्डर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी कर दिया कि जनाब इस मामले में तहकीकात होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रोब होगा, प्रॉपर तरीके से जो कैंडिडेट्स ने एलिगेशन लगाए गए हैं इनकी छानबीन होगी। अब यह ऑर्डर क्या जारी हुआ है यह मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी के हवाले से बात की गई है कि इसमें बच्चों ने जो है वो हालिया ही जो रिजल्ट आए, निताइज आए, उसमें कहा है कि जनाब उनके साथ नाइंसाफी हुई है, शायद कोई स्कैम ना हो, शायद कोई धांधली ना की गई हो जिसकी वजह से जो डिजर्विंग बच्चे हैं उन्हें मौका ना मिला हो। यही बातें सुनते हुए जो हमारी रिपोर्टिंग्स हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची। उनको मद्देनजर रखते हुए जेकेएसएसबी की जो चेयरपर्सन है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैडम का कि उन्होंने तुरंत इस मामले में इंक्वायरी रखी है, उन्होंने तुरंत इस मामले में जो है वो प्रोब किया कि इन एलिगेशंस को मुकम्मल तौर पे चेक किया जाए, इन एलिगेशंस को प्रॉपर तरीके से देखा जाए, छानबीन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। जो मेंबर्स हैं उन्होंने उनको ये जिम्मेवारी दी है, उनको ये टास्क दिया है कि आपने इस मैटर को प्रॉपर तरीके से देखना है और एक टाइम बाउंड दिया गया है कि इसी टाइम के अंदर जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। हालांकि इस मामले में जो एस्पिरेंट्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के हों या उसके साथ साथ फोटोग्राफी के हों, उनकी कुछ एक लिस्ट के अंदर देखा कि उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी और दूसरी लिस्ट में देखा कि बिल्कुल वहां पे उनके कम मार्क्स थे, जिसकी वजह से ये लगता है कि इरेगुलरिटीज हुई हैं या एक क्वेश्चन खड़ा होता है सिलेक्शन प्रोसेस पे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस किया गया है क्या ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है या फिर इसमें कुछ चीजें गलत हुई हैं। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव आर्म्ड पेपर हुआ है इसमें उनके मार्क्स बहुत कम है। विद इन 6 डेज गैप में टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में उनके काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा सवालिया निशान खड़े किए गए और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों ने भी यह मुनासिब समझा कि इस मामले में जो है वो तहकीकात हो और हमने लगातार इस पे रिपोर्टिंग्स की वक्तन फवक्तन। आज दोपहर के समय भी हमने इस पे एक रिपोर्ट की कि इसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो बच्चों का जेन्युइन मुद्दा है, जो जेन्युइन इशू है, उसे प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को हाईलाइट करना चाहिए। और बिल आकर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में एक ऑर्डर जारी किया है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रॉब होगा। अगर वो अनडिजर्विंग है, अगर वो डिजर्विंग नहीं है तो फिर बिल्कुल गलत हुआ है। अगर वो डिजर्विंग बच्चे हैं तो ये जो तहकीकात होगी इसके अंदर सब चीजें मालूम चल जाएंगे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जेकेएसएसबी की चेयरपर्सन का कि उन्होंने इस मामले में इंटरवीन किया। हमने भी रिपोर्टिंग्स की, कई सारे नेताओं ने आवाज उठाई, ट्विटर के ऊपर भी आवाज उठाई और फाइनली जो उन बच्चों का मेन कंसर्न था कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। अगर यहां पे कोई इरेगुलरिटीज हुई हैं, कोई गलत चीज हुई है तो उसे प्रॉपर तरीके से खत्म किया जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ फेयर तरीके से जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए। एक तरफ टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी के पेपर में बच्चों को जो है वो 80-90 टॉपर्स हैं, वही बच्चे जो है वो एग्जीक्यूटिव के पेपर में हम देख रहे हैं कि 15 पॉइंट 16 पॉइंट ले रहे हैं।
अब यहां पे ये समझ आ रही है कि एक तरफ 80%, एक तरफ 50%, विद इन 6 डेज के गैप में इतना बड़ा कैसे एक इशू रेज हो सकता है। तो इस मामले में तहकीकात का होना जरूरी था, प्रॉब होना जरूरी था, और फाइनली हमने आवाज उठाई और एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचाई, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। अब ये एक टाइम बाउंड है, इसके अंदर पूरी तहकीकात होगी, और जो रियल रिपोर्ट होगी, जो एक्चुअल रिपोर्ट होगी, वो आप सब लोगों के सामने होगी विद फैक्ट्स। हम यकीन रखते हैं कि इस मैटर में अच्छे तरीके से बड़े लेवल पे इंक्वायरी होगी, और जो राइट डिमांड है उसे राइट तरीके से देखा जाएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम भी लगातार ऐसे ही आवाज उठाते रहें।